नागपुर में साइबर अपराध को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर में संगठित साइबर ठगी और हैकिंग रैकेट सक्रिय होने का शक जताया गया है। दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन गोपालराव मते ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग करते हुए पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल को पत्र सौंपा है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच अब कई सवालों के घेरे में है। विधायक मोहन मते के पत्र के मुताबिक शहर के अलग अलग इलाकों के नागरिकों से उन्हें कथित साइबर रैकेट को लेकर गंभीर जानकारी मिली है। पत्र में वर्धमान नगर, खामला और जरीपटका इलाके से जुड़े कुछ लोगों के नेटवर्क में शामिल होने का संदेह जताया गया है। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित या साइबर अपराधों से अनजान लोगों के व्यक्तिगत दस्तावेज विभिन्न बहानों से हासिल किए जाते हैं। इसके बाद उनके नाम पर बैंक खाते खोले जाने और इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, अवैध आर्थिक लेन देन, गेमिंग और गैम्बलिंग से जुड़े लेन देन, हवाला तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में किए जाने का शक जताया गया है। मामला यही तक सीमित नहीं है। विधायक ने यह भी मांग की है कि इन बैंक खातों के जरिए कहीं देश विरोधी या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेन देन तो नहीं हुए। इसकी भी गंभीरता से जांच की जाए। इसी कड़ी में प्रतापनगर पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए संतोष चेतवानी और विकी वाघमारे का कथित नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जांच की मांग की गई है। ऐसा है कि नागपुर में ये कुछ दिनों से, कुछ सालों से, साल भर से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो स्कैम, जो लोग हैं गरीब गुदे, उनके जो बैंक अकाउंट है उनके वो हैक करना, उनके उस पर अमाउंट डालना और वो अमाउंट फिर बाहर पे निकाल के इन्होंने रखना। ऐसा इसमें टेरर फंडिंग भी है। इसमें जो अलग अलग ऐप्स है जिसको अपन, जैसे महादेव ऐप्स जैसे ऐप्स है, जो जुआ इसके वो भी है। और ये सबको हैक करके जिन लोगों के खाने की व्यवस्था कल तक कुछ नहीं थी, आज वो इतने बड़े बड़े आसामी बन गए हैं। और उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये आज निश्चित ही देखने की गरज है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीपी साहब को निवेदन दिया, क्योंकि जो लोग पकड़े गए थे वो प्रकरण वही दब जाता, लेकिन वो दबने को नहीं होना। ये खुल के सामने आए देश में क्या कैसे कैसे लोग ये करते अपने जो ऐप है उसको, और वो ऐप के माध्यम से वो दुनिया भर से पैसा अपने अकाउंट में लेना या अपने चहेते के अकाउंट में लेना, या उन्होंने जो अकाउंट नंबर दे उनके अकाउंट में लेना। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा ये करप्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसको मैं भ्रष्टाचार नहीं बोलूँगा, इसको मैं जो बोलते ना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्कैम बहुत बड़े प्रमाण में चल रहा है। इसके अभी कौन कौन ये स्कैम में इन्वॉल्व है उनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये जिस जिस प्रांतों में स्कैम चल रहा है वो सबके नाम है। जैसे मेरे को आज पता चला कि आज उसी प्रकरण में 4 लोग गोवा से पकड़े गए। ऐसे गोवा से नहीं, गोवा में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। जिसके कारण ये जो स्कैम इतना बड़ा, इसको इतना व्यापक है कि इसके कारण बहुत बड़ा सामने आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज नागपुर पुलिस प्रशासन ने इसको हाथ में लिया है वो उसको पूरा करेंगे। और ये जो सामने आएंगे, जो उनके मुखौटे सबके सामने आ जाएंगे जिन्होंने ये काम किया है। और इजी मनी के माध्यम से जो ये सब स्कैम कर रहे हैं वो स्कैम जनता तक पहुँचेगा। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि अभी आप जो नाम सामने आए हैं पुलिस प्रशासन की सीपी सर से भी मिले, इसी चीज़ को लेकर के क्या आप मुख्यमंत्री सर से मिले या मिलने वाले हैं, या उनको भी निवेदन देने वाले? नहीं, मेरी ये स्कैम आगे आने के बाद मेरे देवेंद्र जी से कोई बात नहीं हुई, ना मैं मुंबई गया ना वो नागपुर आया। लेकिन अभी आने वाले 1-2 दिन में वो नागपुर जरूर आएंगे, मैं उनसे बात भी करूँगा। और आवश्यकता पड़ी तो मैं मुंबई में भी जाऊँगा। और राज्य के जो प्रमुख लोग हैं इनको इस स्कैम की पूरी जानकारी देकर, जिन्होंने इस काम में इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व है, उनको जब तक हथकड़ी मिलती नहीं और जब तक वो आरोपी अंदर होते नहीं, तब तक ये तपास के पीछे मैं खंबरता से खड़े रहूँगा। ये जो आरोपी जो स्कैम चलाते हैं, कहाँ के तुमने आप भी बोले थे? मैंने बोला ना, ये नागपुर के भी है, बाहर के भी है, अनेक राज्यों के भी है। जैसा कि आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि 4 लोग गोवा से पकड़े गए। तो हर जगह पे ये स्कैम हो रहा है और इसके प्रमुख जो है नागपुर के हैं। और जो जहाँ तक हमारे को नाम उनके आए हैं, जब तक उसकी पूरी तफ्तीश होती नहीं
तब तक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने में स्कैम चल रहा है और निश्चित इसका परिणाम आगे चल के बहुत विपरीत होगा। तो इसकी जांच किसे सौंपी जानी चाहिए आपके हिसाब से, शहर पुलिस के नहीं, शहर पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है वो कर रही है, लेकिन ये स्कैम का जो व्यापकता जब ध्यान में आएगी तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये काम ईडी को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए और जितने बड़े स्कैम में इन्वॉल्व लोग हैं वो सबको अरेस्ट करके उनसे पूरी उनकी मालूमात, उन्होंने जो इस माध्यम से जो मालूमात उन्होंने कमाए वो ईडी जैसे इसके माध्यम से सरकार ने वो जब्ती करनी चाहिए। युवा लोगों को क्या एक मैसेज देंगे आप अंदर एक क्या देंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि युवा अभी आपने देखे कि युवा छोटे छोटे विषय पे पहले हम शांत रहते थे, आज का युवा शांत रहने वाला युवा नहीं है। हमने सबने देखे है, जंतर मंतर पे भी देखे है, कल हमने झारखंड में भी देखा है और खुल के आज का युवा ये सामने आ रहा है। अब मुझे लगता है कि जब तक ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं, आज ऐसा स्थिति है कि आज इजी मनी के पीछे सब लोग पड़े हैं, सबको लगता है मेरे को इजी मनी कैसे मिलेगा और उस माध्यम से सब लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं। और इसी कारण नागपुर में आज एमडी का प्रकार आप देखते हो, आज सीपी साहब ने जितना कंट्रोल किए, न तो इतना खुलेआम से एमडी बेच रहे थे लोग, लेकिन आने वाले समय में ये एमडी फेमडीएफ ख़त्म होने का होगा और ऐसे जो एलिमेंट्स है इनके ऊपर कार्रवाई होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों से उनके कथित संपर्कों की भी पड़ताल करने की मांग विधायक ने की है। विधायक मते ने मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए साइबर पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW, क्राइम ब्रांच और जरूरत पड़ने पर अन्य केंद्रीय एवं राज्य जांच एजेंसियों के बीच समन्वय से जांच कराने की मांग की है। जांच में कथित रैकेट के मुख्य सूत्रधारों, पैसों के लेन देन की पूरी श्रृंखला, संदिग्ध बैंक खातों, डिजिटल सबूतों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।